हरि ओम। श्री 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 हरि श्री सदगुरु कृपा ही केवल सदगुरु कृपा ही सदगुरु कृपा श्री श्री हरि श्री हरे कृष्णा हरे राम हे हरि हे सदगुरु हे सदगुरु हे परम कृपालु परमेश्वर तू सदगुरु कृपा केवलम सदगुरु कृपा कुल गुरु कृपा श्री राम हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः श्री हनुमंताय नमो नमः धरती माताय नमो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज श्रावण मास का 14वां दिन। आज तारीख 21/8/21 के दिन और शनिवार का श्री हनुमान जी का शुभ दिन। वैसे मेरी ये मानवता सत्संग शुरू करने की प्रार्थना या स्तुतियां या धून ये सब बड़ी होती है, पर मैं ये नहीं करता। मैं सिर्फ गणेश जी की स्तुति और गुरु वंदना करके शुरू कर देता हूँ। पर आज, और वो भी श्रावण मास का शनिवार, तो हनुमान जी के हनुमान चालीसा के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। और जो हमारे सदगुरु की प्रसाद है, तो पहले मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा, हनुमान चालीसा पाठ करूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे मानवता सत्संग। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज स्वदेशा कानन कुंडल कुंचित के हाथ ब्रज अवध्वजा विराजे कांधे मुंडि जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरती दिखावा बिकट रूप धर लंक जरा। भीमा रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीरा हरसुर लाभ। रघुपत कीर्ति बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभार। सहस बदन तुमरो जस गावे असित श्रीपत कंठ लगाव। सन कदेक ब्रह्माद मुनीषा नारद सारद सही सही। श्याम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को बद कही सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिला ए राजपथ। मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग शस्त्र जन पर भानु लियो साई मधुर फल जान।
कब मुद्रिका मिल मुख माही, जल्द लग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तुम अगना बिनु प्रसाद। सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। पन तेज समारो आपै तीनों लोक, हंस कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमंत जी, संकट के हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जोला, पर राम तपस्या विराजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो दिनव नैधि के दाता, असबर दीना जानकी माँ। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भंजन राम को पाव, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जय, जन्म मर भगत कहाय। और देवता चीतन धरे, हनुमंता से सब सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सद्गुरु की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी माँ सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेर। कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरणम। मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय वसो भूप सियावर, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वैष्णव संतन की जय। सदै गुरु भगवान की जय, उमापत महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर पिंगलेश्वर महादेव। हर हर। तो ये हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। श्री राम।
तो देखो भाई, हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध है। वो हमारे सदगुरु भी हमेशा कहते रहते हैं। और मैंने जब पूज्य सदगुरु मोरारी बापू गांधीधाम ये ब्रह्म समाज की कथा रखी गई थी, जब आए थे 1982-83 में, 82-83 में, तब से मैं हमारे बापू के साथ जुड़े हुए हैं। तब से हमें थोड़ी लगने लगी। और बापू वर्षों से कह रहे हैं कि भाई हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है, इसलिए मैं तब से हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दिया। और सुबह शाम की पूजा में मैं पहले सुबह शाम एक बार पूजा में भी हनुमान चालीसा ही पाठ करता हूँ। फिर धीरे धीरे 2-2 बार, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को सोने से पहले, या तो तारीख बदल जाए दूसरा दिन आए तब रात को सोने के टाइम, और सुबह उठते ही पहले पूजा, बाद में पूजा में जो करते हैं बाद में। ऐसे करते करते हैं रोज की 5 से 6 बार हो जाती। और मैं वर्षों से मौन व्रत भी शनिवार को रखता हूँ। अभी अपने सत्संग के लिए ही, मानवता सत्संग के लिए ही मैंने मौन व्रत शनिवार को 1-2 घंटा छोड़ता हूँ। या तो कोई जरूरी काम आ जाता हो, जरूरी किसी से बात करनी हो, तो भी मैं मौन व्रत तो छोड़ता ही, पर नहीं तो शनिवार को मेरा मौन व्रत होता है। पूज्य बापू बोले कि भाई ऐसे नियम भी ना पकड़ो कि जो किसी को कुछ तकलीफ हो या अपन ना बात कर सके, तो ऐसे भी नियम नहीं पकड़ने का, कड़क। तो फिर भी शनिवार को तो मैं, अभी बहुत साल हो गए, 5-6 साल तो हो गए होंगे कि मैं हर एक शनिवार को 11 वक्त तो एक ही आसन पे बैठ के 1-पौना घंटा लगता है, मैं 11 वक्त तो हनुमान चालीसा करता ही। और विशेष में अभी मैं जब वॉकिंग जाता हूँ, वहाँ गांव में वाड़ी पे हूँ, फार्म में, या यहाँ हमारे घर अपने एरिया में सपना नगर जब वॉकिंग जाता हूँ सुबह, तो तभी भी हनुमान चालीसा पाठ चालू हो जाते हैं। 1 घंटा का वॉकिंग होता है, उसमें एक हनुमान चालीसा 7 मिनट का है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्यों आपको अगर हनुमान चालीसा पाठ करना है तो 7 मिनट, 7 चौक 28 मना आधा घंटा ये हो गया, 7 चौक 28 दूसरा, ऐसे 60 में 4 मिनट कम, 56 मिनट हुई। 4 मिनट की धून या स्तुति, ये 1 घंटा। सो मेरा रोज का नियम है और मैं हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करता। देखो भाई, हनुमान जी महाराज अपना पूरे देश में, विश्व में माना जाते हैं, पूजे जाते हैं। और मैं ना मानू तो ज्यादातर हनुमान जी के ही भक्त हैं। राम भक्त से ज्यादा हनुमान जी के भक्त हैं, वो मैं देख भी रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं। सो हनुमान चालीसा पाठ जो है वो सिद्ध है। पूज्य हमारे मोरारी बापू सदगुरु कहते हैं कि भाई हर रोज का 11 वक्त, ना तो 7 वक्त, ना तो 4 वक्त, आपको जो टाइम और समय हो तो कीजिएगा, नहीं तो एक हनुमान चालीसा तो जरूर आप 7 मिनट निकाल के, भले सुबह शाम मत को एक ही टाइम कीजिएगा। फिर आप देखिए
अरे यहां तक बापू ने छूट दी, क्यों? समय नहीं है ना। आजकल के समाज के पास, पब्लिक के पास इतना समय नहीं है ना। बड़े बड़े जो घर है, साहूकार लोग, वीआईपी लोग, वो तो भाई मैं अभी वॉकिंग में कभी कभी देखता हूँ, वो आते हैं पाठ, वो क्या बोलते हैं, महाराज जो ये ब्राह्मण और उनके घर पूजा पाठ करने आते हैं, उनको टाइम नहीं होता है। वो अभी ये उधारी पूजाएं पाठ ये कैसी हो? मैं देखता हूँ बहुत पंडित या ब्राह्मण या महाराज निकलते हैं उन लोग के बंगले में, समझ जाता हूँ ये इसलिए आए थे। तो खुद टाइम निकालने का। अरे बापू 2-2 लाइन बोले, जैसे कि शुरुआत का श्री गुरु चरण सरोज रज, जैसे कि छेले अंत में पवन तने, इतना भी करो 2-2 लाइन, तो भी मेरे हनुमान जी खुश रहेंगे, तो भी मेरे हनुमान जी आप लोग के ऊपर दया, बस वो मुझे अनुभव है भाई, है नहीं में हम मान लिया। हमारे सदगुरु के वचनों में रहके, हमारे बापू जो बताते रहते हैं ज्ञान की बातें, सत्य के रास्ते, उन पे हम चलते हैं, तो उनकी बातों और वचनों को पकड़ते हैं। बापू बोले सीधे हनुमान जी, तो हनुमान चालीसा बस। देखो भाई, हमारे गांव सुथरी में हमारी कुलदेवी माता जी है, अबड़ासा तालुका में, वहां हमारे कुलदेवी चंडी चामुंडा माँ का मंदिर है। वहां हम पहले बहुत कम जाते थे, 12 महीने में एक बार ये वो। फिर बीच में कुछ हमारे समाज परिवार वाले बोलने लगे, ये लोग मानते नहीं, ये न वो नहीं। भाई ठीक है, तो अभी तो माता जी ने वहीं वाड़ी फार्म बनाने, हमारी जो जमीन थी दादा परदादा की, हम वहां वाड़ी बना दी। एक भी नहीं, 2-2 वाड़ियां हैं। माता जी की दया हुई ना। सो हम कभी आवे कभी ना आवे, हम दूर से बस उनको स्तुति करके याद तो करते ही रहते हैं, करते रहते। तो वहां के हमारे बुआ है, हमारे काका है, चाचा, उनको मैंने पूछा कि काका हम कभी आते नहीं, कभी ये आप प्रसंग करते हो, हवन करते हो, कभी नहीं आते, नहीं पहुंच सकते, तो आप क्या कहते हो? बोले भाई आपको क्या जरूरत है, अब ना भी आओ तो भी क्या जरूरत है, आप दूर से प्रणाम करो तो भी चले। क्यों? आपने जो बड़े से बड़ी शक्ति है ना, उनको पकड़ा है। बोला कौन? हनुमान जी महाशक्ति है, सब शक्तियां इस हनुमान जी महाराज में है। आपने जिसको पकड़ा है वो सही है, और कोई बात की आपको घबराने और डरने की या मन में लेने की जरूरत नहीं, ऐसे बोले थे ये हनुमान जी। अब मैं ये बताऊं आपको कि हमें क्या मिला, कि भाई जो ये अभी मैं जो बैठा हूं, जो सत्संग कर रहा हूं, वो क्या मैंने पहले से तैयारी नहीं की है, या कुछ अभ्यास किया हो, या कुछ किसी को पूछा हो, नहीं। श्रावण मास आया, मैं जैसे कल बोला कि मेरी आशा थी, जैसे दादाजी हमें आशा सा करके बुलाते थे कि भाई मुझे ऐसी शक्ति भक्ति और आशीर्वाद देने मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मेरे सदगुरु, कि मैं कुछ बैठ के बात कर सकूं या समाज को उपयोगी कुछ सत्य वचन बोल सकूं, सत्संग कर सकूं। तो ये जो व्यासपीठ है ना, मैं श्रावण मास से 2 दिन पहले ही सोचा कि भाई ऐसा करे तो कुछ प्रयास करें कि भाई श्रावण मास आ रहा है, चलो ना 1-8 घंटा, आधा घंटा, जो मजा आनंद आएगा तब तक सत्संग कुछ करे। तो बस उनकी स्फुरणा हुई, मेरे को अंदर से स्फुरणा हुई, इनकी सदगुरु की कृपा हुई, माता पिता का आशीर्वाद हुआ, हनुमान जी की दया हुई। ये हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ है, उसमें आता है, सब आप अभी सुने, सब जो जीवन चर्या है, जो ये सब चौपाई में एक अंदर जो हनुमान चालीसा के पाठ में है, आप सुनिएगा, फिर से अनुभव कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती कि आप लोग करो ही करो,
भाई हमें अनुभव है तो हम आपको कह रहे हैं। और जैसे भी पहले सीढ़ी तो यही है, हरि नाम लेने की, प्रभु नाम लेने की। आध्यात्मिक क्षेत्र जैसे हमेशा बोलता हूं, जाना है, कुछ पाना है, हरि नाम लेना है, तो शुरुआत हो सकती है इधर से। फिर आप जो करते हो ऐसा जरूरी नहीं, शिव चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, बहुत सी स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, जो जैसे करता, जो जिसको, भाई मैं कोई ये जबरदस्त बात नहीं कर रहा, पर हमें जो अनुभव है हनुमान चालीसा वो सीधा है। हमारे सदगुरु भी वही बोलते रहते हैं, वही सबको ये अपनी कथाओं में बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करो। फिर मैं तो स्तुति भी मंगल मूर्ति करता हूँ। वो आज ने अभी चले अंतिम तो लेंगे आज शनिवार, इसलिए भले 2 लाइन भी मैं आज शिव स्तुति के साथ तो 2 लाइन लूंगा, अभी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हनुमान चालीसा पाठ सीधे। सो आप लोग वो ठीक लगे तो आप, मैंने जो बात बताई ध्यान दे। तो कल आज का मानवता सत्संग को शुरू करें। उनसे पहले सबको द्रोणाचार, हरिओम, ओम श्री जय हंस निर्वाण साहब, जय सिया राम। कल जो सत्संग की बात चल रही थी विषय, उसमें मैं जो भजन एक लिया था, संतों ने संत पणारे भाइयों नथी मफत में मरता, वो भजन का अर्थ करते करते भाई मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं मेरा मोबाइल वीडियो सामने ही चालू रख देता हूँ, कोई होता नहीं है सामने, कि भाई कब उसका पूरा हो गया लिमिट। अब थोड़ा सत्संग बढ़ गया, 1 घंटे के बदले 1.25 घंटा हो गया, हो रहा था 1 घंटा या कुछ 10-11 मिनट, तो पूरा हो गया। अब वो भजन में से अंत की जो लाइनें हैं जरूरी है सुनने की, मैं अभी आप दूसरे भी उसमें सुन सकोगे, जो कल 20/8/21 का जो वीडियो है उसमें से आप सुनोगे तब पता चलेगा, देखोगे आप कि भाई वो भजन इसमें अधूरा आया है। अधूरा माना अंत की कड़ियां हैं, वो वहां से थोड़ा वो लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो घरनी नारी ने दान में देता, दिल एना न घबराता, मारा संतों ने संत पणारे भाइयों नथी मुफ्त में मरता। इसमें मैंने जलाराम बापा तक की बात की थी, और सो वीडियो पूरा हो गया, कट हो गया था, तो थोड़ा आगे क्योंकि पूरा करना जरूरी है। फिर पहुंचे हुए बोलेंगे भाई क्या है अधूरा, क्या इनको नहीं आता है? नहीं भाई, अब ये इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल है, क्या पता पूरा हो गया, मैं खाली करना भी भूल गया था उसको, जो भी है डिलीट करना। सो आज फुल है, आज पहुंच गए मोबाइल में। फिर भी अपना टाइम के हिसाब से चलेंगे, समय के हिसाब से। तो इसमें कौन कौन पत्नियां भी दान दे दी थी, जैसे जलाराम बापा। जैसल जाडेजा पे बात अटकी थी। सासतिया सती तोरल का जो पति था, उधर जैसल जाडेजा गए थे, तोड़ी रानी लेने गए थे, तोड़ी घोड़ी, तोड़ी तलवार, तोड़ी मना तोरल की, तोरल सती तोरल की थी ये। अब हद कहां हुई, जब उसने सती तोरल को देखा तब बोला मुझे तोड़ी रानी भी चाहिए। तो सासतिया जी से 3 चीजें मांगी जैसल जाडेजा ने। डाकू था, मैं
मुझे ये घोड़ी चाहिए, तोड़ी घोड़ी, तोड़ी तलवार चाहिए, और अभी ये तोड़ी रानी, तोरल रानी भी चाहिए। अब सोचो आप, जैसे कल बताया, कोई पत्नी मांगे किसी की, दान में मांगने आया हो, तो मांगे तो गोली से न उड़ा दे। आजकल मांगे। और भाई सुनिए भाई और बहनों, फिर वापिस हो ही आया। ये जो अपने देश के बड़े नेता हैं, बार बार बोलते रहते हैं, भाइयों बहनों, अपने प्रवचन भाषण, भाइयों बहनों, ये भाइयों बहनों, उनकी मैं मेरी शैली से बोलता हूँ, मेरा ढब है बोलने का। भाइयों और बहनों, सासतिया जी ने भी जेसल को हाथ जोड़ के बोला, और सती को देखा काली। सती बोली, जैसे हरि की इच्छा, मेरे भगवान की इच्छा। तैयार हो जाने के लिए? वो भी डाकू था, ना कि वो साधु था मांगने वाला, डाकू था तब वो। जेसल जाडेजा भाई, तोड़ी घोड़ी, तोड़ी तलवार और तोड़ी रानी सासतिया जी ने दे दी। वो भी पहले डाकू ही थे। तोरल तीन तारिया, एक सासतियो सधीर और पल में किए जाडेजा जेसल को पीर, 3 नर को तारे थे सती तोरल ने। इसमें ये सासतिया पहले, दूसरा एक सधीर सेठ था, वो उनकी कथा कहानी में आता है, वो मैं कभी सुनाऊंगा आपको। भाई देखिए, आप हिंदी सुनने वाले या बाहर स्टेट के, हमारे गुजरात से बाहर वालों को, जैसे मैंने चेलिया का सुनाया, ऐसे बहुत से संती यति संत साधु हो गए और हैं, उनकी मैं आपको कथाएं सुनाऊंगा। उनके जीवन चरित्र सुनने जैसे। जेसल जाडेजा भी एक डाकू था, तो वो सुनने जैसे कि सधीर थे सेठ, वो उसमें आते हैं कहानी में। उनको और जेसल को भी तार दिया। जेसल ले तो गया, पर उसका जीवन पलटा हो गया। भाई डाकुओं में से साधु बना दिया उस, और आगे बात में करेंगे, वो मैं सुनाऊंगा बाद में आपको, पर ये भजन को आगे लेंगे। पर दुख जैनो आत्मा दुखियो, रुदिया जैना रड़ता, मानो मोटापने ममता त्यागी, मान मोटापने ममता त्यागी, ब्रह्म जैने भड़का संतने, संतपणा रे भाइयों, નથી મફતમાં મળતા, નથી મફતમાં મળતા, એના મૂલ ચૂકવવા પડતા રે, નથી મફતમાં મળતા। पर दुखे जेनो आत्मा दुखियो, गुजराती में आप हिंदी में, जो पर दुख, जो दूसरे का दुख देख के जिसकी आत्मा रोती हो, दया आ जाती हो, करुणा आ जाती हो, उनका हृदय दुखता है मना। जैसे और हमारे भक्त नरसिंह मेहता जूनागढ़ नागर, उन्होंने भी गाए, वैष्णव जन तो तेने कही, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो, मन अभिमान आने रे, वैष्णव जन तो तेने। प्रभात है भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, उनको साधु कहेंगे हम, उनको वैष्णव का जन मना भगत जन कहेंगे,
जो पर दुख है, जिसका आत्मा दुख है, जो दूसरे का दुख देख के, दर्द देख के जिसका हृदय रोता है, आत्मा रो, ये भजन में यही वाणी में बोल रहे हैं। तो उनको अपने मान मोटा बड़ापन छोड़ के जो सेवाएं करते हैं, दौड़ के जाते हैं, पता चले कि इनको ये तकलीफ है, ऐसा मन मोटापन है, मोटापन त्यागी, त्यागी मना छोड़ दिया, त्याग कर देते हैं, जय ने ब्रह्म में बढ़ता, वो ब्रह्म में वही लीन होते हैं। बढ़ता मना लीन, मिल जाते हैं हंस परमहंस को, आत्मा परमात्मा को, सब जैसे बोलते हैं, और आवन जावन उनका मिट जाता है, और उन्हीं के नाम न होती है, उन्हीं के नाम आज उनकी समाधियां पूजी जा रही है, उन्हीं को याद करके जा रहे। ऐसे ही महापुरुषों को, संतों को, सतियों को, यतियों को गुरु प्रताप गाय परसोत्तम, गुरु प्रताप गाय परसोत्तम, चौपड़े नाम न चढ़ता, एवा संतों ने सेवता भाइयों, एवा संतों ने सेवता भाइयों, भवन बंधन टरता रे मारा, संत ने संतपणा रे भाइयों, નથી મફતમાં મળતા, નથી મફતમાં મળતા, એના મૂલા ચૂકવવા પડતા રે સંતને, એ સંતો નથી મફતમાં મળતા રે, એને સંતપણા રે નથી મફતમાં મળતા, नखे मफतमा मरता। ऐसे जो हरि नाम लेते लेते गए, सेवाएं करते करते गए, दुख पर दुखों के, खुद के तो पर दुखों के दुख, दूसरों की पीड़ा, जैसे वैष्णव वचन में अभी पीड़ाएं हरे, दूर करे, शरीर की भी आत्मा की भी, ज्ञान से, सत्संग से, सत्य वचनों से उनको शांति जो दिलाई, शांति पमाड़े एने संत कई, ये भी आएगा भजन, शांति पमाड़े एने संत कई, शांति पमाड़े एने संत, यही सुख सच्चा और यही शांति मेरे संतों के चरणों में जाके ही मिलती, सदगुरु के चरणों में जाके ही मिलती है। तो ऐसे ही संतों के नाम जो आज अपन उनकी भजन वाणी, संत वाणी गाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सुनते, ऐसे ही संतों की, महापुरुषों की, मेरे बाबा साहब की महापुरुषों की नामनाएं और रह जाती, जो ऐसे कार्य करके गए हैं, उनके ही नाम रहते हैं। चोपड़े न नाम चढ़ता मना, उनके ही नाम होते हैं। और ऐसे ही संतों की सेवा करने से, स्मरण करने से, ऐसे संतों की बातों में, वचनों में रहने से, आज्ञा में रहने से भाइयों अपने भाव के दुख और बंधन टल जाते। अब आप सोचो 84 लाख की जो जोनियों में, उसमें भी ये तो गए ही गए, परम ब्रह्म में मिल गए, ब्रह्म पर ब्रह्म से मिल गए, अंश परमंश से मिल गए, आत्मा परमात्मा में मिल गई। पर अपन सुनने वालों को और ऐसा इनकी सेवा करने वालों को भी भाव के बंधन छूट जाते हैं। ये भजन यही। तो आज का भजन, ये जो कल का भजन अधूरा, थोड़ा रह गया, अधूरा नहीं, वो मैं आज पूरा भी किया, सो आप लोग सुना, उनको